जय हिंद। आज हम लोग जो है ऑप्टिक्स के जो 2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। आप लोग इस पे जो है इस क्वेश्चंस को जो है इस पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं जिन लोगों को पता नहीं होगा, या याद हो तो उसको मिला सकते हैं कि लिखना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले जो है क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या होता है देखिए, उसको समझाते हैं हम यहाँ पे साइड में, उसके बाद वहां पे डेफिनेशन पढ़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब है ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, ठीक है, और ऊपर रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जब लाइट जाता है ना, डेंसर से रेयर की ओर, तो क्या होता है, अपने नॉर्मल से दूर भाग जाता है। ये नॉर्मल जो अभिलंब है उससे दूर भाग जाता है, और एंगल बढ़ाएंगे ना तो और दूर भागेगा, ठीक है। तो यहां पर एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको यहां से फिगर से बना देते हैं यहाँ पर। अब यहां पर इतना आपतन कोण दे दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दे, आपतन कोण दे दें, जिसके कारण यहां अपवर्तन कोण जो हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उस आपतन कोण को यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर क्रांति कोण क्या है, तो क्रांति कोण एक प्रकार का आपतन कोण है, ठीक है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो क्रांति कोण का फॉर्मूला होता है आईसी बराबर साइन इनवर्स 1 बाई क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है। कुछ चीजों का क्रांति कोण याद करके रखिएगा। क्रिटिकल एंगल किसका कितना होता है, डायमंड का कितना होता है क्रिटिकल एंगल, 24 डिग्री। कांच का कितना होता है, 42 डिग्री। जल का कितना होता है, 49 डिग्री। 48.75 होता है, लगभग 49 बोले है ना, ये भी 41 के आसपास होता है, 42 लगभग लिखे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण के निर्माण के लिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाना चाहिए। अपना मीडियम हम खुद से लिखे, किताब का मीडियम नहीं लिखे हैं। और यहाँ पे फिगर जरूर बनना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पर आई सी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे आर बराबर कितना डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल अपवर्तन कोण 90 डिग्री, ठीक है। फार्मूला जरूर लिखेंगे इसमें, क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण बराबर साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ये डेंसर, ये रेयर मीडियम, हिंदी में विरल माध्यम, चाहे इंग्लिश से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े इंग्लिश भी चल सकता है ना इसमें फिर। और ये डेंसर मीडियम सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है। इतना जरूर बनाइएगा, लिखने का तरीका देखिएगा, इतना जरूर करिएगा, कैसे लिखना है अपने इस पर बता दे रहे हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, चलिए इसको समझाते हैं, बैक पे आते हैं और इसको समझाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, और ये हमारा रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है। तो डेंसर से जब रेयरर की ओर जाता है ना, सघन से विरल की ओर, तो अपने नॉर्मल से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। थोड़ा और एंगल बढ़ाएंगे तो और दूर भागेगा। तो यहां पर जो 90 डिग्री बनेगा, इस स्थिति में जो ये आपतन कोण होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक क्रिटिकल एंगल होगा। अब इससे थोड़ा और एंगल बढ़ाएंगे ना, तो पूरा का पूरा लाइट इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा, क्रांति कोण से थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिए तो लाइट पूरा का पूरा उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। मतलब 100% लाइट दिए और 100 का 100 उसी मीडियम में वापस आ गया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पूरा का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट किया जाता है। तो क्या कहा जाएगा, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा कर दें, तो पूरा का पूरा प्रकाश वापस आ जाएगा। क्योंकि क्रिटिकल एंगल पर कहिएगा तो बाउंड्री लाइन पर आ जाएगा। फिर ये क्रिटिकल एंगल पर बाउंड्री लाइन पर आता है, क्रिटिकल एंगल पर थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिए इधर, तो इधर पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। और इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ है, क्रिटिकल एंगल का भी लिख सकते हैं यहां पर, क्रिटिकल एंगल फॉर, यहां पर लिख सकते, लिख दे रहे हैं ना, डायमंड, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है, 42 डिग्री। उसके बाद जो होता है ग्लास, डायमंड का 42 नहीं होता, सॉरी 24 होता है। और यहां पर ग्लास का होता है 42, और यहां पर वाटर का हो जाएगा 49,
लगभग में सब लिखे हैं, ठीक है ना। बहुत बुकों में ग्लास का 41, किसी में 40, ग्लास का बहुत सारा जो है वैरायटी होता है, ठीक है ना, 41-42 के आसपास रहता है। चलिए क्रिटिकल एंगल, बोले क्रिटिकल एंगल के बाद पूर्णांतिक परावर्तन, तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा हो और आपतन कोण का मान, देखिए आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से क्या हो, ज्यादा हो, तो पूरा का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पूर्णांतिक परावर्तन। तो प्रकाश किधर से किधर जाना चाहिए, सघन से विरल की ओर जाना चाहिए, और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो पूरा का पूरा प्रकाश क्या होता है, वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। चलिए इसके लिए शर्त क्या होना चाहिए, प्रकाश कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर से रेयर, सघन से किधर जाना चाहिए, विरल की ओर जाना चाहिए, तबे तो अपने नॉर्मल से दूर भागेगा ना। और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्रांति कोण पे हो जाएगा इस तरह से, ये तो ये बाउंड्री पर आ जाएगा। इससे ज्यादा करिएगा ना, इससे ज्यादा करिएगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तबे ना पूरा लौटेगा यहां पर। तो चलिए इसमें अगला देखते हैं, इसका तीसरा, वेव फ्रंट तरंगाग्र। तरंगाग्र का मतलब होता है कि सभी वेव का जो होता है, सभी जो है पॉइंट है जो एक अवस्था में कंपन करते हैं। देखिएगा समान कला की स्थिति में कंपन करने वाले स्पर्श रेखा जो पॉइंट्स होते हैं, जो सब एक तरह से कंपन करते हैं, सभी का मतलब फेज जो है एक जैसा होता है, उसी को वेव फ्रंट कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में बताते हैं इस चीजों को। देखिएगा यहां पर वेव फ्रंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ भी बना देंगे हम। तो चलिए ध्यान लीजिएगा वेव फ्रंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या किए हैं, एक छोटा सा पत्थर लेके फेंक दिए हैं, ठीक है ना, पानी में। सबके लिए लास्ट में जो है समय हम आपको दे देंगे, मतलब एक और लाइन स्लाइड कर देंगे, जिस आप वहां से स्क्रीनशॉट आप अपने से भी लिख सकते हैं, रुक कर लिख भी सकते हैं, ठीक ना। लास्ट में वीडियो को हम अपने से जो है साइड हट के और पूरा स्लाइड कर देंगे, जिस आप रुक के उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट का मतलब मान लीजिए पानी में पत्थर फेंक दिए, ठीक है, तब पत्थर फेंक दिए तो ऐसे ऐसे करके वेव इधर भी जाएगा, वेव ऐसे भी जाएगा इधर, ऐसे करके इधर भी जाएगा, और ऐसे करके इधर भी जाएगा। पानी में पत्थर फेंक दिए तो वेव चारों दिशा में जाता है, ठीक है, सभी दिशाओं में जाएगा। तो चलिए ये हाई हो गया, इधर का भी हाई ले लिए, इधर का भी हाई ले लिए, इधर के भी हाई ले लिए, सभी हाई पॉइंट को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बना देंगे वो इसी को वेव फ्रंट बोलेंगे। वेव फ्रंट का मतलब हो गया कि इस पर जितना भी पॉइंट है वो सब एक हाईएस्ट पर है, फिर इस पर जितना भी पॉइंट है सब हाईएस्ट पर है। फिर जैसे जितने लोग रिचेस्ट पर्सन है देश के, सबको मिला के ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, वेव फ्रंट हो जाएगा। वेव फ्रंट का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिस पर उपस्थित सभी पॉइंटों की स्थिति एक जैसा हो, सभी रिचेस्ट पर्सन एक साथ आ जाए, एक ग्रुप रहे, तो उसमें जितने भी लोग हैं, ऐसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लोग होते हैं वो सबका स्थिति एक जैसा होता है, सेम टाइप के लोगों का ही ज्यादा ग्रुप रहता है। तो वेव फ्रंट में, वेव फ्रंट का मतलब होता है वेव का स्ट्रक्चर, यानी वेव अपने भाषा में बोला जाए तो वेव फैलता कैसे है। तो पानी में पत्थर फेंकेंगे ना तो वेव सर्कल सर्कल बना के फैलेगा, तो पानी में पत्थर फेंकने के कारण जो वेव फ्रंट होता है वो सर्कल हो जाता है, क्योंकि सर्कल सर्कल बना बना के वो फैलेगा। तो कहने का मतलब कौन सा वेव कैसे फैलेगा, कैसा स्ट्रक्चर बना के फैलेगा, उसी को वेव फ्रंट कहते हैं। लेकिन डिफिनेशन कैसे लिखाएगा, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा फिगर जिसमें सभी पॉइंटों की स्थिति एक जैसी होती है, मतलब सबकी अवस्था या कला एक जैसी होती है, उसी को वेव फ्रंट कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। मतलब सर्कल बनेगा, ठीक है ना। वेव फ्रंट का मतलब देखिएगा, अब यहां पे पानी पत्थर फेंक दिए तो वेव उत्पन्न हुआ था, इधर भी हाईएस्ट हुआ तो इधर भी हाईएस्ट हुआ, अब इधर लो गिरेगा तो ये भी लो गिरेगा, तो इस सबको लो लो मिलाएंगे या सबको हाई हाई मिलाएंगे ना, सबकी स्थिति एक जैसी होगी। तो वेव फ्रंट का मतलब होता है कि जो वाइब्रेशन कर रहा है पार्टिकल्स, उस सभी पार्टिकल का कंडीशन एक जैसा हो। तो हम चाहेंगे जितने भी ये लो है, ये भी लो है, ये भी लो है और ये भी लो है, सब लो लो को मिला के भी हम क्या कर सकते हैं, सभी लो को मिलाकर भी हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं इस पे, नेक्स्ट। चलिए देखिएगा उस पर, हाँ ये आ गया, वेव फ्रंट हो गया। अब वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट मतलब गोलीय तरंगाग्र, जो किसके लिए होता है, पॉइंट सोर्स के लिए, बल्ब समझाते हैं, बल्ब है
तो बल्ब में लाइट इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, सब मतलब स्फीयर की तरफ फैलता है। उसका फैलाव स्फीयर गोले के टाइप का होता है, इसका मतलब पॉइंट सोर्स बिंदु स्रोत के लिए गोलीय तरंगाग्र होता है। ठीक है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मतलब बेलनाकार जो है तरंगाग्र होता है, तो इसके लिए होता है लीनियर सोर्स, जैसे मरकरी होता है, मरकरी, तो मरकरी में लाइट इधर भी छोड़ेगा, इधर भी छोड़ेगा, इधर भी छोड़ेगा, तो उसका बनाएंगे ना पूरा फिगर, तो उसका ये सिलेंडर टाइप का बनेगा। समतल तरंगाग्र डिस्टेंस सोर्स, तो मान लीजिए सन से लाइट आता है, तो ऐसे फैलते 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 जब बहुत बड़का हो जाएगा तो उसमें कोई पार्ट निकालेंगे ना तो वह स्ट्रेट नजर आएगा, सीधा ही नजर आएगा। ठीक है ना। तो प्लेन वेव फ्रंट किसके लिए होता है? सूर्य के लिए होता है, चंद्रमा के लिए होता है, बहुत दूर से जो लाइट आता है ना उसके लिए होता है। ठीक है। तो चलिए इसमें अगला पॉइंट पे आते हैं। वेव फ्रंट लिखा दिए टाइप के। द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित करें। ठीक है। अब इसमें द्वितीयक तरंगिका पर ध्यान दीजिएगा। आपको ये क्या कि पूरा जो है, पहले वेवलेट क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इसको मिलाने पर ये पूरा स्ट्रक्चर वेव फ्रंट होता है। मतलब वेव का पूरा स्ट्रक्चर वेव फ्रंट होता है। तरंगाग्र जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। इसमें से एगो पार्ट निकालते हैं तो इसको बोलते हैं वेवलेट यानी तरंगिका। तरंगाग्र का पार्ट होता है तरंगिका। ठीक है। तो जो शुरू में कहीं पर मान लीजिए पानी में ज्यादा एग्जांपल दे सकते हैं जो आप समझ में आता है। पानी में पत्थर गिरता है तो जहां सबसे पहला वेव फ्रंट स्टार्ट होगा, मतलब वेव का स्ट्रक्चर, वो प्राइमरी होगा, उसकी सहायता से दूसरा बनेगा ना, उसी को सेकेंडरी बोलते हैं। तो वेव फ्रंट में बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्ट होते हैं, उसको वेवलेट बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी वेवलेट की सहायता से कुछ नए वेवलेट का भी निर्माण होता है, इसी को सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। तो चलिए यहां पे आपको रियल लाइफ में बताते हैं। जैसे मान लीजिए पानी का पत्थर यहां गिर गया। ठीक है। पानी में पत्थर गिर गया, पानी में क्या गिर गया? पत्थर गिर गया। अब इससे क्या कर दिया? एक वेवलेट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये प्राइमरी हुआ। अब इसकी सहायता से नए वेवलेट का निर्माण होने लगा। प्राइमरी की सहायता से नए वेवलेट का निर्माण होने लगा, तो इसको हम लोग कौन सा वेवलेट कहेंगे? सेकेंडरी बोलेंगे। अब वेव का ये टुकड़ा है सब ना, ये टुकड़ा 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 मिलके ही पूरा ये स्ट्रक्चर बना देगा, इसी को हम लोग वेव फ्रंट बोलेंगे। तो वेव का ये टुकड़ा होता है, इसको वेवलेट बोलते हैं, तरंगिका बोलते हैं। तो जो पहला तरंगिका बनेगा, वेव का पहला टुकड़ा बनेगा, उसको प्राइमरी बोलेंगे। इसकी सहायता से जो दूसरा बनेगा, नया बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलेंगे। और इस सभी दिशाओं में जब ये प्रकाश का पार्ट है, लाइट का पार्ट है, तो सभी दिशाओं में किसके स्पीड से चलेगा? लाइट के स्पीड से ही चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन को परिभाषित करना है। ठीक है ना। तो प्रकाश का किसी किनारे से होकर, जब प्रकाश किसी किनारे पर से गिरता है तो मुड़ जाता है, इसको विवर्तन बोलते हैं। या छोटा पतला स्लिट से भी, स्लिट से भी लाइट निकलता है तो मुड़ता है। ठीक है ना। लाइट फैलते जाता है ना, इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। या बहुत पतले छिद्र से लाइट निकलता है तब मुड़ता है, या किसी किनारे से मुड़ता है वो तब मुड़ता है, किनारे पर लाइट पड़ता है तब मुड़ता है, या बहुत पतले छिद्र से लाइट निकलता है तब मुड़ता है। तो इस दोनों स्थिति में लाइट के मुड़ने को क्या बोलते हैं? विवर्तन। देखिए परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, तीनों में लाइट मुड़ता ही है। लाइट टकरा के वापस आ जाए तो ये परावर्तन होता है, इसमें भी लाइट मुड़ गया। ठीक है। लाइट दूसरे मीडियम में चला जाए तब मुड़े, इसको बोलते हैं अपवर्तन। लाइट किनारे से मुड़ जाए, इसको बोलते हैं विवर्तन, या पतले छिद्र से मुड़ जाए। तो जिसमें भी वर्तन आ रहा है सब में लाइट मुड़ रहा है। इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, एक्शन आ रहा है ना ये। ठीक है ना। एक्शन आ रहा है सब में, तो सब स्थिति का मतलब होता है कि मुड़ना। तो लाइट टकरा के वापस लौट जाए, इस तरह मुड़े तो परावर्तन, दूसरे मीडियम में चला जाए तब मुड़े तो अपवर्तन, किनारे से मुड़ जाए या पतला छिद्र से मुड़ जाए तो उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। तो बहुत पतला छिद्र रहेगा तो इसमें से लाइट निकलेगा तो भागते जाएगा, मतलब मुड़ेगा, अपने रास्ते से भागेगा, अपने रास्ते से फैलेगा इसको। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। जितना पतला छिद्र होगा उसमें डिफ्रैक्शन उतने क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा पतला छिद्र होगा तो उसका डिफ्रैक्शन क्या होता है? उतने उसमें ज्यादा होता है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके